नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आइए देख लेते हैं। एक खबर आई हुई है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, जहां पर आचार्य, उपाचार्य एवं सहायक आचार्य मतलब प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर विज्ञप्ति निकली हुई है। आइए देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स हैं, किन किन विषयों में ये इन पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो ये आप देखिएगा, लेटेस्ट न्यूज करके दिया हुआ है इसमें। जब आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर टीचिंग स्टाफ, ये दिया हुआ है। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन होगा। ठीक है, इस पीडीएफ में आप देखिएगा कि ये 6 मई को प्रकाशित हुई विज्ञप्ति है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फुल प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। तो आपको बताते चले कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, किन किन विषयों में निकली हुई हैं, कितनी निकली हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की, फिर उसके बाद प्रोफेसर की। तो हम आपको बताते चलें कि ये जो प्रोफार्मा है ये आप देखिएगा यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट: असिस्टेंट प्रोफेसर, CPC लेवल 10 जो उनका वेतन क्राइटेरिया है, ड्यूली completed application forms with required self-attested documents must reach the office of the assistant registrar, admin building, DDU Gorakhpur University by registered or speed post only on or before 10th June 2021। तो 10 जून के पहले सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो डाउनलोड करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके 10 जून या 10 जून के पहले इसको भेज देना है। तो आपको बताते चलें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है उसमें अर्थशास्त्र में SC/ST के लिए 2 पोस्ट है, अंग्रेजी में 1 पोस्ट है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में अनरिजर्व में 1 है व SC/ST में 1 है। इसी तरह से फिलॉसफी में 1 पोस्ट अनरिजर्व में, 1 EWS में। एंसेंट हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड कल्चर मतलब प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृत में OBC कैटेगरी में 1 सीट है। इसी तरह से जूलॉजी, प्राण विज्ञान में 2 सीट अनरिजर्व में, OBC में 1, SC/ST में 1 व EWS में 1 है। इसी तरह से एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में 1 पोस्ट OBC में व 1 पोस्ट EWS में है। इसी तरह से आपको बताते चलें कि भूगोल, ज्योग्राफी में अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट है, OBC में 2 पोस्ट है व EWS कैटेगरी में 1 पोस्ट है। अब आपको बताते चले कि मध्यकालीन जो इतिहास है, मिडवल हिस्ट्री, उसमें SC/ST में 1, EWS में 1 पोस्ट है। इसी तरह से मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, OBC में 1 पोस्ट है, SC/ST में 1 पोस्ट है और EWS में भी 1 पोस्ट है। इसी तरह से महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ पीठ शोध पीठ में अनरिजर्व में 2, OBC में 1, SC/ST में 1। अब आपको बताते चले कि जो रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री, उसमें OBC कैटेगरी में 1 सीट है और EWS में 2 है। ठीक है, और इसमें भी दिया हुआ है कि द पोस्ट इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ST में 1 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है। इसी तरह से वनस्पति विज्ञान, बॉटनी में 1 पोस्ट है, वो भी SC/ST में। वाणिज्य में EWS में 1 पोस्ट है, कॉमर्स में, शिक्षा शास्त्र में EWS कैटेगरी में 1 पोस्ट है व SC/ST में 1 पोस्ट है। संस्कृत में 1 पोस्ट SC/ST में है। हिंदी एवं पत्रकारिता में जो है 2 पोस्ट अनरिजर्व में है व 1 पोस्ट SC/ST में। इसमें से ST की 1 पोस्ट रिजर्व है, EWS की 1 पोस्ट है। कुल मिला के अनरिजर्व कैटेगरी में 10, OBC में 8, SC/ST में 14 व EWS कैटेगरी में 12 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति निकाली गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है उन लोगों के लिए जो कि UGC के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, वो लोग अपना सपना साकार कर सकते हैं। अब आपको बताते चले कि बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई एसोसिएट प्रोफेसर की लेवल 13 के लिए, उसमें भी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वहाँ पहुँचने की जो लास्ट डेट है वो है 10 जून। अब आपको बताते चले इसी तरह से अर्थशास्त्र में 1 अनरिजर्व में, 1 OBC में, 1 ST में। इलेक्ट्रॉनिक्स, अंग्रेजी, गणित एवं सांख्यिकी, प्राचीन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व, संस्कृत, प्राण विज्ञान, सतत एवं प्रौढ़ शिक्षा, भूगोल,
भौतिकी, मध्यकालीन इतिहास, मनोविज्ञान, महायोगी श्री गोरक्षनाथ पीठ शोधपीठ, रसायन शास्त्र, रक्षा एवं स्त्राटेजिक अध्ययन, राजनीति विज्ञान, ललित कला एवं संगीत, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, हिंदी एवं पत्रकारिता। कुल मिला के अनरिजर्व में 15, ओबीसी में 15, SC/ST में 14 व EWS कैटेगरी में 6 पदों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए विज्ञप्ति निकली हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोफेसर के लिए लेवल 14 के लिए जो निकले हुए हैं सीट, उसमें अगर आपको बताते चले तो अर्थशास्त्र में SC/ST में 1, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में ओबीसी में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरिजर्व में 1, उर्दू, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी एवं गणित, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृत, प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा, मध्यकालीन इतिहास, मनोविज्ञान, वनस्पति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय प्रशासन, विधि, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, महायोगी श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ। इन सभी में कुल मिला के अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 8, ओबीसी में 7, SC/ST में 5 व EWS कैटेगरी में 3 विज्ञप्ति निकली हुई, 3 पदों पर विज्ञप्ति निकली हुई है। इस प्रकार से गोरखपुर विश्वविद्यालय अर्थात दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फॉर्म भरने की और उन पदों पर चयनित होने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वहाँ पहुँचने की जो लास्ट डेट है वो है 10 जून। उसके पहले आप सभी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी प्रतियां आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय भेज देनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभदायी रहा होगा। इसी तरह से और भी शैक्षणिक जगत की अवसर से जुड़े हुए एवं उनकी जानकारियों से जुड़े हुए जो भी वीडियोज हैं हम आपको पोस्ट करते रहेंगे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जो कमेंट्स जरूरत है उनको कमेंट्स करिए। हम आपका जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।